अजय किसान का इतना कमज़ोर है कि किसान जिद नहीं कर सकता। अपने देश को हम अनाज देते हैं, जवान देते हैं, तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। 23 दिन से तो सुनी नहीं जा रही ना। और नहीं सुन जा रही, अगले साल सुन लेगी। हम क्या कहीं जा रहे? हाँ, 26 जनवरी को सुनेगी, जब तिरंगा चल के इस ट्रैक्टर पे तिरंगा लगेगा, बड़ा तिरंगा झंडा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज लगकर, और जब बैरिगेटिंग को पार करेंगे फिर देखेंगे कौन तिरंगे पे फायरिंग करता है। हाँ, तिरंगे को भेजना भी तो अपराध है। जो तिरंगे को भेजेगा उसके ऊपर वाटर कैनन चलाएगा तो मुकदमा दर्ज होगा 26 जनवरी को। तो ये जब 26 गद्दड़ भाग गए ना, उसे ये दिखे है कि ये शहर का गद्दड़ है, गांव की तरफ जा रहा, और गांव के इंतजार कर रहे। उन्हें पता आगे क्या करना है, न जान दो तुम गांव में। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, और किसान आज 23वें दिन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। सरकार लगातार कई सारे ऐसे इंतजाम कर रही है कि इस आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। आज खबर ये भी आई कि यूपी सरकार ने संभल में 6 किसान नेताओं पर 50-50 लाख के मुचलके पाबंद किए हैं। लगातार उन पर यह आरोप लगा है कि वो शांति भंग कर सकते हैं। वो गांव-गांव जाकर जो है इस आंदोलन में इकट्ठा होने के लिए लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं। किसान नेता मेरे साथ है राकेश टिकैत जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह सरकार अब जो है मुचलके पाबंद कर रही है किसानों पर, क्या लग रहा है कि इस तरह कहीं आंदोलन कमज़ोर होगा? ना, इनसे तो नहीं आंदोलन कमज़ोर होगा। पहले होते थे ये सब चीज़ें, आप लोग देखते थे पहले भी आंदोलन में? ना, यहाँ तो नहीं हुआ पहले। ये तो पहली बार ही देख रहे कि मुचल के भरवाए जा रहे। हाँ, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? अपना लोग काम करते रहे, इन चीज़ों से ना घबराने की ज़रूरत है। हाँ, किसानों के लिए काम कर रहे तो काम करते रहे उसके लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है किसानों के फेवर में ये कहा था कि कोई उनको जो लोकतंत्र का अधिकार है, किसान अपनी विरोध कर सकता है, लेकिन कोई उनके साथ में कोई बल प्रयोग ना हो, उनका शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह धरना चल रहा है वो चलता रहे, सरकार बीच में कोई रास्ता निकाले, कमेटी बनाए। तो क्या लग रहा है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट इस धरने को ख़त्म करने की भूमिका निभाएगा? नहीं, धरना ख़त्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही। उन्होंने सरकारों को कहा है कि किसानों से बातचीत करो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 8 दिन से बातचीत बंद है, कि बातचीत करो और समाधान निकाल लो, ये कहा है। तो क्या लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट बीच में दस्तक देगा तब जाके ये कुछ रास्ता निकलेगा? हाँ, जब सरकार नहीं मान रही तो सुप्रीम कोर्ट तो जाओगा। जो आदमी नहीं आ रहा, भाग रहा है, तो कोर्ट ही तो जाओगा उसको। उसने कहा उनको नोटिस जाएंगे, सरकार आवेगी। किसान तो तैयार बैठा है, एक ही पक्ष तो भाग रहा। हाँ, एक पक्ष भाग रहा, उसे आओ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आएगा। कल जो है नरेश टिकैत जी भी थे मंच पर, और खाप चौधरी जो है लगातार बहुत भीड़ थी यहाँ पे। तो ये कहा उन्होंने कि अब मान सम्मान की बात आ गई है। हाँ, बिल्कुल आ गई, मान सम्मान की बात आ रही है। क्योंकि सरकार जिद कर रही है, तो आप लोग भी क्या जिद पे आए? अजय किसान का इतना कमज़ोर है कि किसान जिद नहीं कर सकता। अपने देश को हम अनाज देते हैं, जवान देते हैं, तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। 23 दिन से तो सुनी नहीं जा रही ना। और नहीं सुन जा रही, अगले साल सुन लेगी। हम क्या कहीं जा रहे? हाँ, 26 जनवरी को सुनेगी, जब तिरंगा चल के इस ट्रैक्टर पे तिरंगा लगेगा, बड़ा तिरंगा झंडा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज लगकर, और जब बैरिगेटिंग को पार करेंगे फिर देखेंगे कौन तिरंगे पे फायरिंग करता है। हाँ, तिरंगे को भेजना भी तो अपराध है। जो तिरंगे को भेजेगा उसके ऊपर वाटर कैनन चलाएगा तो मुकदमा दर्ज होगा 26 जनवरी को। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि इतने बड़े पर्व पर जो है किसान दंगा कर रहे हैं। किसान दंगा कहाँ कर रहे? दिल्ली जा रहे हैं, हम परेड में शामिल नहीं होने जा सकते। तो आपको ये तो रोक लिया था ऐसे। ट्रैक्टर हमारा शामिल नहीं हो सकता क्या? इस पे कोई स्टे है? जाएंगे। पुलिस कैसे जाने देगी? आप बैरिकेड लगाए हैं यहाँ पे। तो अब बैरिकेटिंग तो हटाने का काम हम सब जाने हमारे वाले सब जाने उसका। तो जो अब यहाँ किसान बॉर्डर पर है वो दिल्ली के अंदर पहुँच जाएंगे 26 जनवरी? हाँ, परेड में शामिल होंगे सब। ये चलेगा। किसान का तो टैंक यही है ना, यही तो चलेगा। क्योंकि वो लगातार जो है ऐसे संगठनों से बात कर रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि जो किसान वहाँ बैठे हैं वो एक राज्य के किसान हैं। कहाँ गए? एक राज्य के, उन्होंने पंजाब के किसान को बताया है कि एक राज्य तक सीमित है ये आंदोलन। यहाँ तो नहीं कोई पंजाब का है भाई, कोई पंजाब का हाथ कोई हो तो यहाँ तो नहीं कोई। हमें भी मिलाओ, पंजाब के किसान कहाँ हैं मिलवा दो, उनसे कम से कम खेती के जानकारी लेंगे उनसे।
हाँ, खेती बाड़ी वे कैसे करते हैं, यहाँ तो नहीं कोई पंजाब का। तो कृषि मंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी जो है वो हटने नहीं जा रही। आज भी प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। और यही तो बयानबाजी गलत कर रहे हैं ना भाई। हमारी फसल तुलवा दो उस पर एमएसपी पे, कहाँ तुलती है वो बता दो जगह, हम भी तोल देंगे। अब जो है सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार की जा रही है, तो आप कैसे जवाब दोगे? क्योंकि वो लगातार जो है समर्थन जुटाने के लिए लगे हैं और टीवी चैनल तो सरकार जो चाह रही है वो चल भी रहा है। हाँ नहीं, ठीक चल रहे टीवी चैनल तो। अपने इनसे चंदा पंदा जो कुछ लेना ले लो, झटक लो, मौका है। ठीक है, बहुत तनख्वाह बहुत खर्चे हैं ना चैनल वालों के भी, और सरकार में बहुत फंड है। इसे लूट लो, जो भी इसे लूट सकता हो सरकार को। हाँ, तो कैसे जवाब देंगे उन इतनी प्रेस 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए? तो गांव वाले दे देंगे जवाब, इन्हें करने दो। गांव के लोग तो बैठे ही तलाश में कि एक बार गांव में आ जा, इनकी पाड़ तोड़ होगी वहीं। तो ये जब 26 गद्दड़ भाग गए ना, उसे ये दिखे है कि ये शहर का गद्दड़ है, गांव की तरफ जा रहा, और गांव के इंतजार कर रहे। उन्हें पता आगे क्या करना है, इन्हें जान दो तुम। गांव में क्रांति होगी, देश में हल क्रांति होगी। हल क्रांति से समाधान लगता है निकल जाएगा। हाँ निकलेगा, हली तो चलेगा, हली तो समाधान काट देगा। और हल से ही अन्न उपजता है, और हल से ही हल निकलता है। होगा हल से ही तो होगा, हल चलेगा, हल निकाल देंगे। बंजर भूमि में वो तो हल निकाल लें हम, उसी में ही तो अन्न उग जाता है। ये बंजर तो हो गया ना, पूरा दिल्ली बंजर हो गया, इसमें को हल निकाल लेंगे। इसी तरह किसानों को जो है लंबा चलता रहे, आंदोलन चलता रहे, किसान धीरे धीरे जो है कमज़ोर होगा, धीरे धीरे अपने काम की ओर जाएगा और फिर मांग जो है कम हो जाएगी। ना ऐसा नहीं है, अदलते बदलते रहेंगे। हाँ, अदलते बदलते रहेंगे। कुछ यहाँ से आ जाएंगे, कुछ गांव में चल जाएंगे, अपने कपड़े धो लेंगे, दूसरे आ जाएगा। गांव वाले का भी तो जी नहीं लग रहा, वो भी कह रहा है मैं भी आऊँगा, आ रहा अभी। तो अब कैसे आंदोलन की रूपरेखा कैसे रहेगी? हमारा तो शांतिपूर्ण चलेगा, यही कोई दिक्कत थोड़ा। दिल्ली के अपना लंगर भंडार चला, अपना खाना पीना खावे, जिसको घर जाना अपने घर जाओ, अपना खेती बाड़ी का भी काम देखो। एक आध दिन में अपना चक्कर मारते रहो। एक निगाह आंदोलन पर रखो और एक रखो अपने खेत पे, दो ही तो जगह रखनी है अब। हाँ, अच्छा, अगर मोदी जी से बात होती है आमने सामने तो क्या कहेंगे आप? क्या कहते हैं, हम तो बात करना चाह रहे हैं, उनसे करवा दो हमारी बात, सभागार में करवा दो, फिक्की सभागार में, जहाँ पे व्यापारी की होती है ना। एक मीटिंग किसान की भी हो जाए, मेरा किसान भी चला जाएगा ये। हाँ, वहाँ की बहुत मखमली गद्दी है वहाँ की, जहाँ व्यापारियों की मीटिंग होती है, तो इसकी भी करवा दो, चला जाएगा। तो एक चीज़ बात ये आई थी, नरेश टिकैत जी कल कह रहे थे कि दो कदम आप पीछे हटे, 2 कदम हम पीछे हटेंगे। वो कैसे, मतलब उसका क्या मतलब है? हटा दिया हमने, बैरियल से पीछे हटा दिए लोग। बैरियल से पीछे हट गए लोग। कोई दूसरा रास्ता आप लोग सोच रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? हाँ, सरकार काट दे तो निकल जाएगा। सरकार है कहाँ से, सरकार तो मिलवाओ में काट देंगे रास्ता। आप क्या सोच रहे हैं कि क्या रास्ता, इससे अलग क्या रास्ता हो सकता है? क्योंकि आप लोग तो अड़ चुके हैं कि पहले बिल वापस हो गए। हाँ, बिल वापसी होंगे, एमएसपी पर कानून बनेगा, उसके कम पे फसल की खरीद नहीं होगी। ये बहुत से सवाल है। तो ये थे राकेश टिकैत जी, जो किसान नेता है। वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी से 1 to 1 करने का मौका मिले तो इस किसानों के बीच में सभा में बैठकर आए और हमसे बातचीत करे। हम 2 बात उनसे करना चाहते हैं और अपने मन की बात, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार अपने मन की बात तो टीवी पर करते हैं, लेकिन किसानों के बीच में वो कब मन की बात करेंगे, इसका इंतजार जो है वो किसान नेताओं को है। और अब क्या रास्ता निकलता है, कितना समय और लगता है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है और कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये आंदोलन जो है बहुत लंबा चलने वाला है। 26 जनवरी को किसान नेता ये साहब कह रहे हैं कि वो हल क्रांति लेकर आएंगे। किसानों को अगर कोई रोकने का प्रयास करेगा तो उससे निपटने के लिए भी किसान तैयार है। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।